नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंद्र ग्रहण तो खत्म हो गया, अब सूर्य ग्रहण आने वाला है 21 तारीख को। 21 जून के बाद सूर्य ग्रहण जब लगेगा उसके बाद देश में होगी ज़बरदस्त उथल पुथल। और ट्रू एस्ट्रोलॉजी नवेंदु सर ही आपको बताएंगे, क्योंकि जो होने वाला है वो बताना मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है। ग्रहण के बाद देश में होगा उथल पुथल का बहुत बड़ा तांडव। जानिए जन्म तिथि के अनुसार किन लोगों का बढ़ेगा टेंशन। सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बुरा नहीं होता, इसका शुभ परिणाम भी होता है, लेकिन ये जिन नक्षत्रों में लग रहा है उसके हिसाब से देश में तो उथल पुथल की चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। भारत में आपदा आने की प्रबल संभावना रहेगी, यानी सूर्य ग्रहण के बाद फिर से कोई आपदा में बढ़ोतरी होगी, जो कि कोरोना वायरस ही बढ़ने वाला है। इस साल देश में बाढ़ की स्थिति अभी मतलब बारिश का मौसम भी शायद कुछ जगह पे चालू होगा तो बाढ़ की नौबत आएगी और लोगों का आत्मविश्वास में कमी आएगी। सूर्य ग्रहण के बाद कुछ देश में युद्ध की स्थिति बनेगी, वहीं अग्नि जल का असंतुलन होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के लिए अलग अलग रहेगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव मानव जीवन पर अलग अलग पड़ता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए शुभ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नीच का भी होगा। 21 तारीख को यानी अंक 3 के प्रभाव में होने से यह ग्रहण प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट दिखेगा। गुरु से प्रभावित यह सूर्य ग्रहण गर्मी के महीने में लग रहा है और चंद्रमा अंक 2 का प्रतीक है, जो जल, भावना, संवेदना और आवाज मतलब प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज का कारक है। इन सबको बढ़ाएगा। यह सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा पानी लाएगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर राशि जन्म जिनकी डेट है उसके हिसाब से भी इंडिविजुअल उनको जन्म तारीख की तिथि का ही योग, जैसे 12 मार्च जन्म तिथि तो आपका जन्म तीन तीन गुरु के नक्षत्र में हुआ, तो मैं जन्म के तिथि के हिसाब से बताने वाला हूँ कि सूर्य का ग्रहण कैसे होना है। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है, जन्म 1 वालों के लिए सूर्य ग्रहण धन के आय को बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए अवसर बनेंगे। किसी जॉब के लिए नए प्रवास हो सकते हैं, लेकिन कलेश होगा घर में। जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29 है, वो उनका नक्षत्र चंद्रमा होता है। पैसे की अचानक जरूरत पड़ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बैंक से लोन आदि सोच समझ के लें, अतः कोई काम सोच समझ कर करें, कलेश ही होगा। जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21, 30 है, गुरु के नक्षत्र में पैदा होते हैं, यह सूर्य ग्रहण आपको आयम देगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा और आपकी पैसों की किल्लत बढ़ेगी। 4 तारीख मतलब जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 12, 31 है, वो राहु के नक्षत्र में पैदा होते हैं। जायदाद से मामलों में कोई कलेश हो सकता है और कोर्ट का फैसला आपके केस में आ सकता है, लेकिन फिर कोर्ट में वापस आपको कोई और ले जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में कलेश होगा, मतलब पैसों को लेके, और अचानक से बहुत ज़बरदस्त आपको पैसे की किल्लत होगी, कलेश भी होगा। जिनकी जन्म तारीख 5, 14, 13, 23 है, आपको खर्चों में कमी करनी चाहिए, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। कलेश होगा, पति पत्नी से खूब कलेश हो सकता है अगर आप उनके साथ लड़ते हैं। उनके पिता माता से भी आपका कलेश होगा। जिनका जन्म तारीख 6, 15 और 24 है, वो शुक्र के नक्षत्र में पैदा होते हैं। आने वाले अवसर आपके लिए कमर के ऊपर की कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। पिता का स्नेह प्राप्त होगा, लेकिन कलेश तो इस राशि में भी शुक्र को देखना ही पड़ेगा और देना पड़ेगा। जन्म तारीख जिनकी 25, 16 या 7 होती है, वो केतु के नक्षत्र में पैदा होते हैं। सोच विचार के पैसे दें, लगाएं स्टॉक बाजार में, काफ़ी कलेश का समय है और पैसे डूबेंगे। जिनकी जन्म तारीख 8, 17, 26 होती है, वो शनि के नक्षत्र में पैदा होते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, घर में कलेश बढ़ेगा और पिता से अनबन रहेगी। जिनकी जन्म तारीख 9, 18, 27 होती है, उनको क्या कहते हैं, मंगल के नक्षत्र में वो पैदा होते हैं। तो ध्यान देने के लिए उन्हें ज़रूरत है कि संतान से पीड़ा हो सकती है और प्रभाव काफ़ी आपके वाणी नेगेटिविटी में जाएगा। मंगल वैसे ही मीन राशि में जा ही रहा है उस वक्त, तो रहेगा ही मीन राशि में। तो गुरु यानी इस टाइम पे हस्बैंड वाइफ की कलेश को लेके अगर मैं कहूँ तो खूब कलेश होगा। तो ओवरऑल सूर्य ग्रहण की सब राशियों के 12 राशियों के ऊपर जो जनरल चीज़ें होंगी वो भी बता देता हूँ। पति पत्नी में खूब कलेश होगा, पिता पुत्र के कलेश
के बहुत सारे किस्से आप सुनेंगे। सरकारी विभागों से आपको समन्स नोटिस आ सकते हैं जो आपका टेंशन और दिमाग खराब करेंगे, और सारी चीज़ें हैं उसमें है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए जीवन में परेशानी का सबक बन सकती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ये मान के चलें कि आपको एक तो लड़ाई झगड़े से बच के चलना है, और एक आपको खूब मतलब शांति रखनी है। पिता से कभी कलेश ना करें, आपका सूर्य खराब होगा। और हस्बैंड वाइफ जो भी मांगलिक हैं, इस टाइम पे सूर्य ग्रहण के अंदर उनकी सासू से काफ़ी लड़ाई हो सकती है, और छोटी छोटी बातों में हस्बैंड सैंडविच का कारक भी बन सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को ऐसे कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने हैं सारे साइन में जो बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि 12 की 12 साइन में सूर्य को जल दें। जिस दिन ग्रहण होगा 21 तारीख को, 22 तारीख को आपको क्या कहते हैं, आटे का दान देना है। तो ये चीज़ थी जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। सूर्य ग्रहण से देश के अंदर टेंशन बढ़ेंगे, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेंगे, आतंकवादी हमले ज़्यादा बढ़ेंगे, आगजनी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर बॉर्डर पे टेररिस्ट अटैक होंगे, और दो कंट्रियों के बीच में अब युद्ध की स्थिति ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रहण में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और हस्बैंड वाइफ और लव लाइफ काफ़ी खराब रहेगी। सूर्य ग्रहण में पिता पुत्र के रिलेशनशिप में भी बहुत ज़बरदस्त तनाव आता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको कभी धन, यश, प्रतिष्ठा और वैभव नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य सारे राजाओं का कारक है, मतलब प्लानेटों का। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ठीक है तो आपकी पूरी कुंडली ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कितने भी उपाय कर लीजिए। जो आदमी 7 बजे के बाद, फिर से दोहरा रहा हूँ, जो उठता है उसको कभी सूर्य का कोई सुख नहीं मिलता। सूर्य उसको लेटर एज में पैसों की ऐसी किल्लत में गुजारता है कि उसकी संतानें भी उसका ही हिस्सा बन के उसकी पीड़ा को भोगती हैं। तो सुबह उठने की कोशिश कर लीजिए, मिरेकल कहीं नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। और जो खाली आपको डराते हैं वो वैसे ही अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए और मैं आंसर दूंगा, और नए सवाल कोई हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझे डेट बर्थ टाइम ज़रूर लिखें, पर मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो लिखूंगा उसमें अगर आप समझ गए, मैं रेमेडी दे दूंगा और आपको करना क्या है वो बता दूंगा। अगर किसी ने पूछा कि शादी होगी या कैसी रहेगी, तो खराब है तो खराब ही रहेगी, फिर उसमें ये ना पूछे कि मैंने ये पूछा था उससे, उसने तो ये बताया। अगर आपको लगता है उसने वो बताया था तो आप उससे पूछिए, मेरे से मत पूछिए। तो कहने का मकसद है जो चीज़ पूछनी है, एक आपको प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोलॉजी चीज़ बता रहा है, उसमें ध्यान से आप उस चीज़ को समझिए कि कुंडली आपकी चेक करके बताई जाती है। मुझे पैसे नहीं लेनी, सेवा भाव करना है। तो कोई कमेंट है तो जेन्युइन चीज़ पूछें और आपकी चीज़ें अच्छी चलें। ग्रहण में आप सेफ गार्ड रहें, पति पत्नी कोई फालतू के टॉपिक ना डिस्कस करें। और अगले 2-4 महीने काफ़ी टफ रहेंगे लव लाइफ, मैरिड लाइफ पे। ध्यान रखें कलेश ना हो, और सोच समझ के गाड़ी चलाएं। एक्सीडेंट्स के भी चांस बढ़ेंगे, फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे, स्टमक इन्फेक्शन, वाटरबोर्न डिजीज, भूत चंद्रमा करेंगे। सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो होंगी। मैं एक अलग अलग एपिसोड नहीं बनाने वाला, एक ही चीज़ में सारे चीज़ों को मैं आपको मतलब अपडेट दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो को शेयर करेंगे, उनकी दूसरों की भी जानकारी आप बढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई सवाल है या उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल पे उन्हें भेज सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगा। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।